हेलो दोस्तों, आप सभी का सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको लेकर के चल रहे हैं गौतम ऋषि जी के मेले में, जो आज से आरंभ हो चुका है और पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा मेला है, जिसमें आज 3 लाख के आसपास लोगों की हुजूम उमड़ा हुआ है। भक्तों की बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ में नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ में लोग मेले में आ रहे हैं। क्या बुढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी। और ये आप देख रहे हैं ये शानदार नज़ारा, ये मंदिर की तरफ रास्ते जो जाता है वहाँ पर। अभी यहाँ पर तिल रखने को पैर नहीं है, लेकिन सप्ताह भर पहले का नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले फिर आज के मेले का कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊँगा। तो सप्ताह भर पहले जब तैयारी चल रही थी तब बिल्कुल शांति थी। ये मंदिर का परिसर और गौतम ऋषि भगवान मीणा समाज का आराध्य देव है, जिनको भूरिया बाबा भी कहते हैं। मीणा समाज, आदिवासी समाज बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी होते हैं। इनके खून के अंदर वफा और वीरता के भाव भरे हुए होते हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने बड़े बड़े युद्धों में भाग लेकर के राज्य महाराजाओं को विजय प्राप्त करवाई और फौज में भी बहुत वीरता दिखाई। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब यहाँ एरनपुरा, जिसको जवाई बांध कहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी छावनी थी। उसमें भी मीणा समाज के योद्धा बहुत ही फौजी के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहे थे। और जर्मनी युद्ध में वहाँ पर गए तो वहाँ पर जब गोलियाँ समाप्त हो गई और एक बार टुकड़ी हारने की कगार पर आई तो सभी ने मीणा समाज के युवाओं ने भगवान गौतम ऋषि को याद किया और भूरिया बाबा कहते हैं स्वयं वह प्रकट हुए और विजय प्राप्त की। और तब से भूरिया बाबा के नाम से गौतम ऋषि को जाना जाता है। यहाँ पर भूरिया बाबा के जयकारा भी लगाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं ये शानदार मंदिर है। आज तो यहाँ पर पैर रखने को भी जगह नहीं है, इतने श्रद्धालु आए हुए। जो हवन कुंड में ये ज्योत प्रज्वलित हो रही है, ये बाहर उस दिन तो थी, लेकिन आज तो आप ये पूरे कुंड के अंदर आहुति दी जा रही है नारियल की और हवन के रूप में प्रज्वलित हो रही है अग्नि। ये मंदिर का परिसर, सामने गंगा मैया का मंदिर है। चूंकि भगवान गौतम ऋषि को गंगा मैया ने वरदान दिया था, वचन दिया था कि मैं साल में 3 बार इस दिनों में 3 दिन तक तेरे यहाँ पर आऊँगी। भले कलयुग में भले 10 अकाल पड़ जाएंगे, लेकिन कभी भी पानी समाप्त नहीं होगा। 3 दिन तक मैं तेरे वहाँ प्रकट होंगी। यही चमत्कार यहाँ देखने के लिए असंख्य लोग आते हैं। दोस्तों, कलयुग में ये साक्षात पर्चा है। इस नदी को आप देखें तो अभी बिल्कुल सूखी थी सप्ताह भर पहले, लेकिन आज से ही विधि विधान के साथ में आज मेला आरंभ हुआ और मंत्रोच्चारण के साथ में गंगा मैया प्रकट हो गई तो पानी लबालब भरा हुआ है। और वो नज़ारा आप देखें, इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। और ये मेला और मेले के अंदर जो कल तक परसों 2-4 दिन तक कोई भीड़ नहीं थी, आज जगह जगह दुकानें भरी पड़ी है। ट्रैक्टर में हुजूम का हुजूम, सुबह से लोग आ रहे हैं मेले में देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और मीणा समाज के लोग, आदिवासी समाज विभिन्न अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं में सजे धजे छतरियाँ लेकर के आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ में मेले में भाग लेते हैं। इसी मेले में इनके शादी ब्याह का भी आयोजन तय किया जाता है, सगाइयाँ तय की जाती है, पंचायतियाँ होती है और अपनी परंपराओं को अच्छे ढंग से निर्वहन कर रखा है इस समाज ने। और इस समाज का अनुशासन देखते ही बनता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई पुलिस का प्रवेश नहीं होता। ये जो देख रहे हैं आप नदी के अंदर ये नज़ारा, और कुछ दिन पूर्व जो नज़ारा था वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। जो बिल्कुल अभी पंडाल और दुकानें लगी हुई है नदी के अंदर, वहाँ पर पहले दुकानें लगने की तैयारी थी सप्ताह भर पहले, और आज यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है। तो कहते हैं ना, मिनकों का मेला होता है। जो इंसान जब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ मेला बन जाता है। ये झूले की तैयारियाँ हो रही थी और आज ज़बरदस्त झूलों पर भी भीड़ है। झूले किसी भी मेले में आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर एक मौत का कुआं भी आया है और वहाँ पर भी लोग देख रहे हैं। तो आप ये पूरा जो क्षेत्र हम जिस दिन ये गए उस दिन ये देखा था नज़ारा, और वहाँ पर अभी दुकानें लगनी आरंभ हो गई थी, लेकिन ये माहौल नहीं था और आज कहीं पैर रखने को भी जगह नहीं है। तो ये आप देखें, और ये दुकानें जो आसपास में तैयारियां चल रही थी, बांस के डंडे लगा करके और दुकानों को रजिस्टर्ड करवाया गया था। वो भी एक यहाँ के जो ट्रस्ट है, पंच पटेल हैं, वो सब पूरा प्रबंधन देखते हैं, युवा देखते हैं। यहाँ पुलिस वाले कोई आते नहीं हैं, उनका आना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन अनुशासन देखने काबिल होता है। और इस समाज ने एक हमारे सामने मिसाल कायम की है कि सामाजिक एकता कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, आस्था भी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आदिवासी समाज है, परंतु एक भी व्यक्ति यहाँ शराब पी करके नहीं आता है। ये डिसिप्लिन बहुत कम देखने को मिलता है और लोगों को के वहाँ पर आप देख रहे हैं ये झूले, और इस प्रकार से ये झूले अभी तो उस दिन तो तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन ये पूरा अब तो पूरा परिसर लगभग 3 किलोमीटर तक मेला परिसर पूरा चाकच भरा हुआ भक्तों से। और इस परिसर में उस दिन शांति थी, आराम से दर्शन हुआ। हालांकि अंदर कैमरा ले जाना मना है तो हमने अंदर फ़ोटो नहीं लिए और गूगल से ही कुछ फ़ोटो डाले। लेकिन ये बाहर का जो परिसर है आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आज तो भीड़ लगी हुई है। गंगा मैया का मंदिर है, गंगा मैया के ठीक पीछे ही नदी है जहाँ गंगा प्रकट आज हुई है मंत्रोच्चारण के साथ में विधि विधान को। और ये जो पीछे का भाग है यहाँ पर दुकानें लग रही थी, अब यहाँ दुकानें लग गई है। प्रत्येक दुकान में पानी की व्यवस्था की गई। इतना कुशल प्रबंधन है यहाँ के ट्रस्ट द्वारा और व्यवस्थापकों द्वारा, देखने काबिल है। इतनी बड़ी भीड़ को ये सामाजिक रूप से नियंत्रित करते हैं।
और फिर महत्वपूर्ण स्थान वो जो गंगा मैया का जो आज ये प्रकट हुई है, ये तो इस प्रकार का नज़ारा कुछ आज आप जाओगे तो देखने को मिलेगा। यही वो स्थान है जहाँ पर साल भर में, विगत साल भर में जिन जिन मीणा समाज के व्यक्तियों का देहावसान हुआ है, उन दिवंगत आत्माओं को की शांति प्रदान करने के लिए अस्थियों को यहीं पर विसर्जित किया जाता है और भगवान से कामना की जाती है उनकी आत्मा को शांति देने की। लेकिन सप्ताह भर पहले ये इस प्रकार का नज़ारा था, ये जैसे भी से कुछ समतलीकरण हो रहा था। अब ये लबालब भर गया, उफान पर है पानी आज, और ये 3 दिन तक रहेगा। 3 दिन के बाद में स्वतः ही फिर पानी जहाँ था बस उसी स्तर पर चला जाएगा या बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो ये चमत्कार है, और इस चमत्कार का बहुत मोटा कारण है कि भगवान गौतम ऋषि को गंगा मैया ने वचन दिया था कि मैं 3 दिन तक तुम्हारे लिए वहाँ हाजिर रहूँगी, भले कितना ही अकाल पड़ जाए। और गंगा मैया का मंदिर है, गंगा मैया के प्रति भी अटूट आस्था है मीणा समाज की। और गौतम जी को भूरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जयकारा लगाने पर हमारे सबके मन में जोश पैदा हो जाता है। मुझे याद है बचपन में टूर्नामेंट में भाग लेने जाते थे, खेलते वक्त भी भूरिया बाबा के जयकारा लगाते थे तो खिलाड़ियों के अंदर जो जोश दुगना हो जाता था। मेला 3 दिन तक लगता है और आज से लगा करके और 16 अप्रैल तक ये मेला आयोजन किया जा रहा है। तो आप जरूर आएँ, बस मीणा समाज के नियमों की पालना करें, अनुशासित रहें, मर्यादित रहें, शराब या नशा करके नहीं आएँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भूरिया बाबा की।